guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप ब्लीडिंग को देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये आपको पीरियड की ब्लीडिंग आई है या प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है। क्योंकि देखिए गाइस, पीरियड के दौरान जो यूट्रन लाइनिंग बनी होती है वो शेड होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लीडिंग आती है। पर प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग देखी जा सकती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं जो ब्लीडिंग हो रही है वो प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है या पीरियड की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले समझिए गाइस, अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल और स्पर्म सेल नहीं मिले तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नहीं है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो ल्यूटल फेज होता है वो हर महिला में फिक्स रहता है, 14 दिन का ही होता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल मीटअप कर गए हैं तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में 1 से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। बट पीरियड जब आती है तो उससे पहले 1-2 दिन पहले भी कुछ महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग देखी जाती है और उसके बाद पीरियड का फ्लो आता है। और जब बच्चा इम्प्लांट होता है, देखिए कुछ केसेस में बच्चा पीरियड डेट से पहले इम्प्लांट हो जाता है, कुछ केसेस में पीरियड डेट पे ही होता है, कुछ केसेस में पीरियड डेट के 1-2 दिन बाद होता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग देखी जाती है। तो सबसे पहले पीरियड अगर ब्लीडिंग की बात करते हैं तो पीरियड जो ब्लीडिंग होती है, अगर आपको डिस्चार्ज के साथ हल्की सी स्पॉटिंग दिखाई दी है और उसके बाद खुलकर ब्लीडिंग आ गई है तो वो ब्लीडिंग ही है। और ब्लीडिंग में हमेशा पहले पहले आपके हल्के हल्के से क्लॉट निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटरी की कंसिस्टेंसी में आपको पीरियड्स आते हैं। पहले पहले थोड़ा हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं, तीसरा दिन चौथा दिन है तो जो ब्लीडिंग का फ्लो है पीरियड के दौरान वो कम होता शुरू हो जाता है। और आपको पीरियड के दौरान हल्का हल्का पेन लगा रहता है नाभि के नीचे, साथ ही साथ कुछ महिलाओं में तेज भी दर्द होता है और तीखा भी दर्द होता है। तो ये आपका पीरियड ब्लीडिंग को दर्शाता है। और जो पीरियड ब्लीडिंग के डेज होते हैं वो नॉर्मली 4 to 7 डेज के रहते हैं। अगर दूसरी तरफ अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है, जो कलर नॉर्मली आपको दिखाई दे सकता है वो ब्राउनिश और पिंकिश दिखाई देगा। बट पीरियड ब्लीडिंग का आपको डार्क रेड, ब्राइट रेड दिखाई देते हैं। कलर में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ में अगर हम फ्लो की बात करें, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का फ्लो होता है गाइस, ये आपको कम होता है और इसमें कोई क्लॉट नहीं दिखाई देते हैं। और इसका जो फ्लो है, जो ब्लीडिंग आपको आएगी, ये वाटर की कंसिस्टेंसी में पतली होती है और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर आपको पीरियड की तरह लगा रहेगी। ये आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्लीडिंग पैंटी में दिखाई दिया, वाटर की कंसिस्टेंसी में, आपने सोचा पीरियड आ गए और उसके बाद आपको पीरियड नहीं आए हैं, तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है, पीरियड आने का साइन नहीं है। क्योंकि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग क्या होता है, आपको ऐसा हो सकता है कि दिन में एक ही बार हल्की सी ब्लीडिंग पैंटी में दिखाई दे, उसके बाद दिखाई ही ना दे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 2 बार आपको दिखाई दे। ये आपको मैक्सिमम 2 दिन तक या 2.5 दिन तक दिखाई दे सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन में से सिर्फ एक ही दिन आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो। तो ये साइन है आपके इम्प्लांटेशन का। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और इसमें आपको कभी भी तेज दर्द नहीं होगा, तीखा दर्द नहीं होता, हल्का हल्का सा दर्द होता है आपके यूट्रस के साइड पे, लाइक ऐसा खिंचाव टाइप फीलिंग होगी, झंझनाहट सी फीलिंग होगी और हल्का हल्का सा पेन होगा। और ये पेन ऐसा नहीं है लगातार लगेगा, आपको ये पेन कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस तरीके का पेन आपको महसूस हो सकता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पीरियड डेट पे भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो किस तरीके की ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन में होती है, किस तरीके की ब्लीडिंग आपको पीरियड में होती है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप गलती कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं या मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप डिफ्रेंशिएट करके पता कर सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या पीरियड ब्लीडिंग हुई है, जिससे आप 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आसानी से सस्टेन भी कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।